तो आज की ये वाली जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनके लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। उनका जो लाइफ है वो एक मीनिंगलेस हो चुका है। कुछ उद्देश्य ही नहीं है उनके लाइफ में। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार कि हमको ऐसा लगने लग जाता है कि हम अपने लाइफ को सिर्फ अब काट रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करें, कुछ कर ही नहीं रहे हैं लाइफ में। फिर एक मीनिंगलेस हो चुका है। फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता, ना गोल बनाने का मन करता है, ना कुछ लाइफ को जीने का मन करता है, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कुछ। मतलब कुछ भी नहीं भाई। एक हमें कई बार ऐसा होने लग जाता है ना कि हम कई बार गोल बना बना के थक जाते हैं। फिर चीजें हमारे फेवर में कई बार नहीं होती तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे लाइफ में तो कुछ पर्पस ही नहीं है। फिर क्या करूंगे यार मैं लाइफ में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो ट्रस्ट में गाइस, इस वीडियो के एंड तक के मैं आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक के देखना। ओके, तो इस वीडियो में 3 की पॉइंट बताऊंगा और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। और ये जो तीनों की पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसका जो रीजन है वो चीजों को भी बताऊंगा। कुछ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ये चीजें है ना, ये जो चीजें है ना वो गीता में लिखी हुई है, इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूँ। इनका कोई ना कोई तो मीनिंग है जिसके कारण मैं इस वीडियो में इन चीजों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो चीज है वो आती है कि भगवान जी ने आपको एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लाइफ दी है। आपको एक बेस्ट लाइफ जीने के लिए बनाया है। अगर आपको इस संसार में, अगर भगवान ने आपको भेजा ना, तो कोई ना कोई रीजन के लिए आपको इस संसार में भेजा। सेकेंड चीज है कि आपके माइंड में ऐसा कोई भी इमेजिनेशन है जो आपके लाइफ में एक बर्निंग डिजायर है। आपको लगता है कि आपके माइंड में कुछ एक ऐसा इमेजिनेशन है कि आप 10 साल बाद आपको देखते हो कि आप एक बहुत ज्यादा पावरफुल बिजनेसमैन हो, तो आप उस चीज के लिए ही बने हो। एंड अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप एक अच्छे डांसर हो, आपको ऐसा इमेजिनेशन आता है कि यार मैं एक बहुत बड़ा अच्छा एक एक्टर हूँ, तो आप उस चीज के लिए बनो। एंड जो थर्ड चीज है वो थर्ड चीज आती है कि आपके अंदर ही वो पावर है, जिस पावर के कारण, जिस पावर, जिस शक्ति, जिस डिवाइन एनर्जी के कारण ही आप उन सारी चीजों को अपने लाइफ में पा सकते हो। उस सारी की सारी आपकी सारी विशेष को आप पूरी कर सकते हो। ये जो मैंने 3 की पॉइंट बताया, जो तीनों की पॉइंट आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें मैंने बताया वो, उसका मैं आगे अभी वीडियो में बता रहा हूँ कि वो क्यों मैंने बताया, क्योंकि ये चीजें गीता में लिखी हुई है। एंड इसका साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा। तो देखो, इसका जो साइंटिफिक रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन है न्यूरोप्लास्टिसिटी। देखो, इसमें क्या होता है कि हम अपने लाइफ में कोई भी चीजें सोचते हैं तो हमारा जो माइंड है ना उसको उसी तरह से इमेजिनेशन बनाते जाते हैं। एंड उसी तरह से हमारी लाइफ भी बनती जाती है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि कोई एक बंदा है, वो बंदा हमेशा सोचता है कि यार मेरी लाइफ में यही सारी चीजें होती है, मेरी लाइफ में तो कोई पर्पस ही नहीं है, मैं कोई गोल बनाता हूँ तो गोल पूरे भी नहीं हो पाते, मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो उसका जो माइंड है ना वो वैसे ही सोचने लग जाएगा एंड उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाएगा। इसीलिए ना, ना तो वो बंदा अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएगा, ना तो अपनी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी ट्रैक कर पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ वही चीज भरा हुआ है ना कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लाइफ में तो कोई चीजें है ही नहीं, कुछ पर्पस ही नहीं है, मीनिंगलेस है। तो मेरे को बताओ गाइस, अगर आप अपने माइंड में यही चीजें सोचने लग जाओगे कि मेरे के लाइफ में कुछ पर्पस ही नहीं है, कुछ मीनिंगफुल ही नहीं है, मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में तो कोई गोल ही नहीं है। तो अगर आप अपने माइंड में ये चीजों को सोचने लग जाओगे ना, तो आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को कोई भी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में वो सिग्नल ही नहीं जाएगा ना। लेकिन वहीं पे अगर एक कोई ऐसा बंदा है जिसको ऐसा लगता है, जो सोचता है कि यार मैं जो कुछ भी सोचता हूँ वो मेरे अच्छे के लिए होता है, एंड मैं जो कुछ भी होता है मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छे के लिए होता है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है, एंड मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है, मेरे अंदर ऐसी पावर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी लाइफ में, मैं उन अपने गोल को पा सकता हूँ, मैं बड़े से बड़ा गोल को अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं हर एक इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम को अपने लाइफ में पॉसिबल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी है, मेरे अंदर एक डिवाइन एनर्जी है, जिसकी शक्ति से, जिसकी पावर से मैं अपने लाइफ में सब कुछ पा सकता हूँ, जो कुछ मैं अपने लाइफ में पाना चाहता हूँ। तो देखो, उसके माइंड में क्या सिग्नल जाए कि हर एक काम उसके लिए पॉसिबल है, हर एक चीज, वो जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी अपने लाइफ में पाना चाहता है, उस चीज को पा सकता है। तो उसका माइंड जो है ना उसी तरीके से रिएक्ट करने लग जाएगा ना, उसके लाइफ में वैसी अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको वैसे लोग मिलेंगे, उसको वैसी एक डायरेक्शन मिलेगी कि वो अपने लाइफ के पर्पस को पूरा कर सके, क्योंकि उसके माइंड में वैसी पॉजिटिव चीजें गई है ना। तो अब देखो, अब गीता में क्या लिखा है, गीता में लिखा है स्वधर्म, सेल्फ पर्पस को पहचानो। मतलब क्या होता है कि मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि हम आजकल की दुनिया में क्या हो चुका है कि आजकल की दुनिया में हम सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं। अब हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं तो हम खुद की लाइफ को उसकी लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हैं। एक चीज एग्जाम्पल के लिए देता हूँ कि मैं, कोई एक बंदा
वो बंदा जैसे वो बिजनेसमैन बनना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है, वो उसके माइंड में वो इमेजिनेशन बसी हुई कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को ये करना है। बट चीजें क्या होंगी उसकी लाइफ में कि एक उसका फ्रेंड है, अब उसका फ्रेंड क्या करता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, फिर कोई ऐसा चीजों पे ध्यान लगा रहा है जो उसके लिए, इस बंदे के लिए चीजें सही है, बट इस बंदे को क्या लगने लग जाता है कि यार ये बंदा ऐसे कर रहा है, मतलब मेरा दोस्त ये कर रहा है, हो सकता है ये ज्यादा बेटर हो। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो बंदा है ना, वो खुद के सेल्फ पर्पस को भूल जाता है। और गीता में यही कहा गया है कि आपके माइंड में जो इमेजिनेशन बसी हुई है, आप उसी के लिए ही बनना, आप उसी के लिए ही बने गए हो, मतलब आपको उसी के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा इमेजिनेशन है कि आपको बड़े होकर एक बिजनेसमैन बनना है, आपके माइंड में ऐसा इमेजिनेशन है कि मैं ये बन चुका हूं, मैं बनना चाहता हूँ, मैं बन चुका हूँ, तो आप वो बनने के लिए ही इस संसार में आए हो। ये ऐसा गीता में ही लिखा हुआ है, और मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था आपको स्टार्टिंग में, उस पॉइंट में मैंने बोला था कि आपके माइंड में जैसे इमेजिनेशन है, आप वही उसी तरीके से बनने के लिए आप इस संसार में आए हो। और ये वाली बुक में लिखा हुआ है द पावर, जो कि द सीक्रेट की ये बुक है। इसी बुक से ही मैं ये चीजें बता रहा हूँ जो आप वीडियो में देख रहे हो। तो जो आपकी इमेजिनेशन में है, तो अपने सेल्फ पर्पस को पहचानो कि आपके माइंड में अगर कोई ऐसी इमेजिनेशन है कि मेरे को ये बनना है, मैं बनना चाहता हूँ, और बहुत ही ज्यादा एक बर्निंग डिजायर है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बन चुका हूँ, एंड वही आपके लाइफ में सेल्फ पर्पस है। वो एक आपकी एक पैशन या फिर एक बर्निंग डिजायर है जिसको आप जरूर पूरा करना चाहिए। एंड जब आप इन चीजों में, जब आप अपने माइंड में, जो आपके माइंड में जो इमेजिनेशन बसी हुई है ना, जो आपके माइंड में जो गोल बसा हुआ है, उन चीजों के लिए जब आप काम करोगे, उन चीजों को जब आप एक एक्सेप्ट करोगे ना अपने खुद से, उन चीजों के लिए जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको अपने आप डायरेक्शन मिलते जाएगी आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने थर्ड पॉइंट के बारे में बात किया था कि हमारे अंदर ही एक ऐसी पावर है, हमारे अंदर ही एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जिसके कारण हम अपने लाइफ में वो सारे पर्पस को, उन सारी चीजों को फुलफिलमेंट कर सकते हैं, अपने लाइफ में पा सकते हैं। एंड गाइस, गीता में लिखा है कि मनुष्य के अंदर ही उसका खुद का एक बहुत बड़ा शत्रु होता है और बहुत बड़ा मित्र होता है, जो उसके लाइफ में उसको या तो ऊपर उठा सकते हैं तो उसको नीचे गिरा सकते हैं। एंड ये हमारा मन ही होता है, जो हम मन ही हमें बोलता है कि यार तू कर सकता है, तू नहीं कर सकता। हमें नीचे गिराने वाला ही हमारा मन होता है, हमारे हमें ऊपर उठाने वाला ही हमारा मन होता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अपने माइंड को कंट्रोल में कर लो, आपकी लाइफ भी कंट्रोल होने लग जाएगी। इसीलिए अपने माइंड में आप जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। अपने माइंड को, अपने माइंड में उन चीजों को सोचो जो आप अपने लाइफ में, जो आपके लाइफ में जो पर्पस है, जो आप बनना चाहते हो, उसके लिए पॉजिटिव थॉट रखो। जब आप उस चीज के लिए पॉजिटिव थॉट रखोगे तो आपका माइंड जो हो अपने आप उन चीजों के लिए रिएक्ट करने लग जाएगा, अपने आप उन चीजों के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग जाएगा जो आपके माइंड में इमेजिनेशन बनी हुई है, जो आपका गोल है। मेन वीडियो का पर्पस ये है कि अगर आपको भगवान ने इस संसार में भेजा है तो कोई ना कोई उद्देश्य है आपकी लाइफ में कि आप अपने लाइफ में कुछ करो, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई उद्देश्य है जिसके लिए आपको इस संसार में भगवान ने भेजे हैं। एंड उस पर्पस को पूरा करना आपका ही काम है। एंड आप अपने लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो आप पा सकते हो, हर एक काम पॉसिबल है, क्योंकि मैंने वो पॉइंट बताया था ना थर्ड पॉइंट में कि वो एनर्जी, वो पावर, वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर ही है जिससे आप इन पूरी चीजों को क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप उस सारी चीजों को पा सकते हो जो कुछ भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो। एंड जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था कि इमेजिनेशन, जो आपके माइंड में इमेजिनेशन बसा हुआ है कि मेरे को ये बनना है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं बन चुका हूँ, आपके माइंड में इमेजिनेशन इसीलिए आ रहा है कि आप, क्योंकि आप उसकी उसी के लिए ही बने हुए हो। मेन काम यही आता है कि आपको अपने माइंड से जीतना होगा। आपको अपने लाइफ में कितनी भी कठिनाई आए, फिर कितने भी ऐसे मुश्किलें आए, आप उसको सामना करके, उन चीजों को पार करके आप उन चीजों को पाना है जो कुछ भी आपकी लाइफ में पर्पस है। तो बस यार गाइस, इस वीडियो में यही था कि आपको अपने लाइफ में कुछ एक ऐसा पर्पस ढूंढना है। फिर आपके लिए, अगर आप इस संसार में आना तो कोई ना कोई उद्देश्य है जो कि आपको पूरा करना है। तो इसीलिए अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जियो, आपको एकदम बेस्ट लाइफ दी है भगवान ने, एंड ब्यूटीफुल लाइफ दी है। इस थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर तब तक के लिए बाय।